शरीर तो जाएगा, शरीर बड़ा धर्मा, शरीर बना है तो बिगड़ेगा, लेकिन शरीर में शरीरी जो चैतन्य है वो कभी बनता नहीं और कभी बिगड़ता नहीं। साहब ने कहा है जैसा रहे तैसा कहें कभी विचार। सदगुरु कबीर हर पहलुओं पर चर्चा किए। मेरे बंधुओं, भाई बहनों, जिज्ञासुओं, इन महापुरुषों के विचारों को आत्मसात करने के लिए कोशिश करें। हर महापुरुष अपने अपने ढंग से चर्चा किए हैं और सबका लक्ष्य क्या है? अपने को जानना। अपने को जाने बिना सारा जानना अधूरा है। जिन्होंने अपने को जान लिया वो दूसरे को भी जान सकता है, और अपने को नहीं जाना तो दूसरे को कैसे जानेगा? इसलिए मेरा निवेदन है और सदगुरु कबीर का संदेश 120 वर्ष की लंबी आयु तक घूमते रहे, सद शिक्षा देते रहे, और यही इनका संदेश था। साहब ने कहा, जो जानऊ जग जीवना, जो जानऊ जग जीवना, जो जानऊ सो जीव। पानी बचाओ अपना तो पानी मांगी ना जीव। अगर संसार में जीना चाहते हो तो ये जान लो कि जीव से भिन्न कोई चीज नहीं है, और कोई चीज है अगर तो केवल आपकी मान्यता है। और सदियों से हम लोग मान मान करके बंधन में आए हुए हैं। इसलिए मानना छोड़ो, जानो। आज तक हम लोग मानते आए हैं और मानने में क्या सार मिला, लेकिन जाने नहीं। इसलिए जानने की कोशिश करें। इसी जीवन से आप ये संकल्प करें कि आज ही मैं सार वस्तु को जान करके अपने जीवन को सुखमय बना दूंगा। और इतना दृढ़ संकल्प हो आपका। किसी कवि ने कहा ना, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। जिसको आप राम और कृष्ण कहते हैं भगवान, ठीक है वो राजपुत्र थे, लेकिन क्या संसार का वो बनाने वाले थे? क्या संसार का बनाने वाला कोई नहीं है। ये जैसे आज है ये धरा, ये पृथ्वी, आदि, पानी, माटी, हवा, इसका कोई कर्ता धर्ता भी परमात्मा ईश्वर खुदा देवी देवता नहीं है। यह स्वतः ही पदार्थ है। पृथ्वी को कौन बनाएगा और कहां से लाकर के बनाएगा? और कहीं से लाकर के बनाया तो बनाया क्या? जो वस्तु था ही उसी का निर्माण किया। तो मेरे बंधुओं, माता बहने, सभी लोग ध्यान से सुना। सदगुरु कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके एड़ी से चोटी तक निर्भीकता थी। और आप थोड़े में भयभीत हो जाते हैं। किसी देवता का मत्था नहीं टेकेंगे तो कहते हैं हमारा देवता बिगाड़ दे। अगर शरीर में कोई वेदना हो गया, अरे वो मंदिर में मत्था नहीं टेका इसलिए वेदना आ गई। ये कैसा कर्म है? कौन वेदना देता है आपको? कोई दूसरा वेदना नहीं देता। अभी हमारे पूर्व संतों ने क्या कहा? खान पान का सुधार करिए। और ध्यान रखना, एक दिन हफ्ते में तो आप उपवास रखिए जरूर, सबके लिए हितकर है। और उपवास के दिन ये मत कहीं सोचिए कि फल खाऊं कि दूध पीऊं, कुछ नहीं। अगर जरूरत हो तो पानी पीजिए, और कुछ नहीं। मैं अपने जीवन की घटना कहूं, और ये उदाहरण नहीं, मेरे जीवन की घटना है। 40 दिन तक हमारा एक अनुष्ठान था जिसमें हमारे पास पैसा नहीं था। आधा किलो दूध मंगाता था, आधा किलो पानी मिला देता था, और उसको मिला करके दिन भर में 2 बार 3 बार पी लेता था। उसके बाद एक सज्जन आए, उनको किसी ने बता दिया कि शायद इस समय ऐसे अनुष्ठान में है और उनके पास पैसा तो है नहीं, आधा किलो दूध मंगाते हैं। तो उन्होंने आधा किलो दूध का और व्यवस्था कर दिया। मेरे बंधुओं, लेकिन मेरा शरीर इतना स्वस्थ था, आज से यानी एक कब की बात है, सन 76 की बात है। मैं सहारनपुर रहा
तो मेरे बंधुओं, हर आदमी को चाहिए, चाहे वो नर हो या नारी हो, पहला सुख तो काया निरोग होना। अगर आपका काया निरोग नहीं होगा तो सारा व्यंजन आपके लिए बेकार, घी दूध मेवा मिष्ठान सब बेकार है। डॉक्टर बता दिया नमक नहीं खाना, बताइए नमक कितना सस्ता चीज है, सबसे सस्ता अगर है तो नमक है, लेकिन नमक बता दिया डॉक्टर नहीं खाना। क्यों? शरीर में बीपी हाई हो गई तो नमक खाओगे तो और हाई हो जाएगी। तो हमारे जो गुरु में ज्ञानीदास जी हमारे पास गए, आज से 3 साल पहले सन 19 में मेरा भी शरीर उलझ गया था। उलझ गया क्या? बाथरूम में फिसल करके गिर गया और दूल्हा फ्रैक्चर हो गया। उस साल तो ये नहीं आए, 1 साल के बाद आए, और 1 साल के बाद आने के बाद यहाँ आपके इसी नगर में फिरोजाबाद के पास और ये दूसरा गांव और वहाँ है जो जिला है, वहां रहते थे। फिरोजाबाद आए, फिरोजाबाद हमारे संत थे, उनको लेकर के हमारे पास आए। इन्होंने हमको योगा सिखाया और आज मेरा शरीर इनके वजह से ठीक है। अब मेरे को चलने में थोड़ी परेशानी तो है, लेकिन और शरीर मेरा बिल्कुल ठीक है। अब मैं सुबह 2 रोटी खा लेता हूँ, शाम को 1 रोटी खा लेता हूँ। इतना स्वस्थ मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। और जो शरीर हमारा पहले लोग देखे हैं वो ज्यादा भारी था, अब हल्का हो गया है। अब ये योगाचार्य कहते हैं थोड़ा और हल्का हो जाए तो और अच्छा हो जाए। हम कहें और हल्का करने की विधि बताओ, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। जितना बताते हैं हम उससे ज्यादा करने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं ना, अभ्यास ही गुरु होता है। गुरु ने आपको शिक्षा दीक्षा दे दिया, आप अभ्यास नहीं करेंगे तो गुरु क्या करेगा? गुरु का क्या दोष? तो अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। जितने नर नारी हैं सबको अभ्यास करना चाहिए। समय से पहले उठिए। आप 5 बजे उठते हैं तो 3 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए। 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए समय दीजिए। उससे क्या होगा? आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो सारी बीमारियां आप ऊपर हावी हो जाएंगी। और अगर शरीर स्वस्थ है तो शरीर आगे भी कुछ कार्य करेगा, व्यवहार का कार्य करेगा, परमार्थ का कार्य भी करेगा। मेरे बंधुओं, ध्यान रखना, सद्गुरु कबीर का संदेश और करीब करीब सारे महापुरुष जो प्रवक्ता हैं, कबीर साहब की वाणियां यत्र तत्र लेते हैं। क्योंकि कबीर साहब एक ऐसे विचारक थे कि उनकी वाणी हर जगह फिट हो जाती है, हर लोग अपने काम में ले लेते हैं। और कबीर साहब का जो मूल विचार है वो पचा नहीं पाते हैं। सभी लोगों ने मंदिर बना दिए, भगवान कहते हैं ये तेरा दुख मिटाएगा। बताइए वो दुख कैसे मिटाएगा? दुख तो आपके जनित है, आपके द्वारा उत्पन्न हुआ है। और मंदिर में मत्था टेकेंगे, दुख कैसे निपट जाएगा, कैसे मिट जाएगा? तो मेरे बंधुओं, आप लोग सद्गुरु कबीर सावल साहेब जी को तो हमारा मिलना जुलना नहीं हुआ। आप साथी जी संजोग से कुरुक्षेत्र गई, इन्होंने कहीं अपने ज्ञानीदास जी और मेरा कहीं चित्र देखी होंगी, तो वो वहां देखी तो उनको शायद ख्याल आ गया कि शायद यही लोग हैं। तो साहेब के आश्रम में मैं आखिरी में पहुंचा, सत्संग समाप्त हो गया था, क्योंकि दूसरे जगह और सत्संग था, वहां से मैं गया। और उसके बाद ये लोग मिलने के लिए आई कि साहेब आप लोग अम्बाला रहते हैं क्या? तो हमने कहा अम्बाला रहते हैं। तो हमको अम्बाला देखना है, चाहिए। तो हमें जिन्होंने ले गए थे, गाड़ी में पूरा सीट भरा हुआ था। उनके इसमें जगह तो नहीं है, और एक होते तो इसमें धक्का मुक्का कैसे निपटा भी लेते। 3 लोग हैं, तो आप लोग ट्रेन से, बस से, किसी से आ जाइए। ये लोग गए, संजोग अच्छा था। उसके दूसरे दिन मुझे कहीं जाना था, कार्यक्रम था। मैंने आप लोगों को कहा आप लोग रहिए, मैं अमुक तारीख को आ जाऊंगा। संजोग से मीरा जी थी और एक इनके साथ में अनुरुद्ध जी थी। ये लोग ये चले गई चंडीगढ़, इनके कोई प्रेमी रहे होंगे, चंडीगढ़ चले गई और ये लोग वहां से अपने अपने घर चले आए।
इन्होंने इनको मैं फोन किया, हमारा जहाँ कार्यक्रम था कालिका के पास, हमने कहा अगर टाइम हो तो आप आ जाइए। इन्होंने गए, इनके प्रेमी जो थे लेकर के गए। और संजोग ऐसा था उसी दिन, दूसरे दिन मुझे जाना था कसौली, लेकिन संजोग ऐसा बना कि उनका समाचार नहीं आया। फिर मैं अम्बाला आ गया। अब 2 दिन के बाद उनका समाचार आया, फिर कसौली में गया। इनके वो प्रेमी थे, उनका फोन था, फोन किए तो उन्होंने कहे साहब अब हमारे पास टाइम नहीं है। हम कहे चलो वो तो टाइम बीत गया, फिर कभी। तो कहने का मतलब संजोग ऐसा बना कि आपका मिलना हुआ और आपके इस क्षेत्र में आने का मुझे सौभाग्य मिल गया। और ये जो है ज्ञानी जी, इनके वजह से हमें ये मटामई और ये क्या नाम है काशगंज आने का समय इसी वर्ष हो गया। मटामई पहले भी आया था फिरोजाबाद के बाद। तो मेरे बंधुओं, मेरे कहने का ये मतलब है कि जो वास्तविक वस्तु है, ध्यान रखना, सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, जीव से भिन्न कुछ और नहीं है। अन्यत्र कहे हैं जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब ब्रह्म। जीव को हटा दीजिए तो शिव कहां से आएगा? एक प्रत्यक्ष का प्रमाण, एक अंक लिख करके उसके आगे जीरो लगाते जाइए तो 10वां अंक बढ़ते जाएगा। और अगर एक को हटा दीजिए तो जीरो का कोई कीमत होगा? तो सारा कुछ एक के ऊपर है। और एक कला के बीच विकल हो तो सत्ता, सदगुरु कबीर ने अपनी वाणी कहा, एक कला वही ज्ञान कला है। वो ज्ञान कला अगर नहीं आया, समझ नहीं आई, तो हमारा जीवन मुट्ठी बांध के आए हो, एक दिन हाथ पसार के चले जाओगे। कुछ लेकर के नहीं आए हो। एक कुंटलों का शरीर 4 आदमी ले जाएंगे, मरघट में अंत्येष्टक्रिया करके चले आएंगे। क्या हम लेकर के आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे? कहते हैं शुभ और अशुभ 2 कर्म आदमी